नमस्ते। आइए। खैर, क्या आपके पास क्वीन रूम है? आपको कितने बड़े बेड चाहिए? एक टुकड़ा। अरे सर, क्या आप अपना मास्क उतार सकते हैं? मुझे सर्दी है। दूसरों को संक्रमित करने का डर। यहाँ मुझे अपना आईडी दिखाओ। ठीक है। माफ कीजिए, मैं इसे नहीं लाया। यह काम नहीं करेगा। होटल के नियम है। कोई आईडी नहीं, चेक इन की अनुमति नहीं है। हाउसकीपिंग, मैं फ्रंट डेस्क हूँ। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो कृपया उत्तर दें। कमरा साफ करना, मैं फ्रंट डेस्क हूँ। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो उत्तर दें। तुम कौन हो? खैर, फ्रंट डेस्क। मुझे सोने से नफरत है और मुझे अच्छी तरह से सोने नहीं देता। अगर कुछ होता है तो क्या होगा? मुझे परवाह नहीं है। क्या समय हुआ है? क्या आपने कुछ प्राप्त किया? 2119 मेहमानों ने बताया कि चादरें और कुछ कवर नहीं बदले गए थे। इसे बदलो। ठीक है, प्राप्त हुआ। क्या आप दूसरे कमरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते? आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैंने इस कमरे की सफाई की थी। चादरें बदल दी गई हैं। वास्तव में? सो जाओ, मैं देख लूंगा। अरे, आहा। नमस्ते सर। क्या अच्छा है? तुम फिर से? आपका होटल साफ नहीं करता? बेडशीट और क्विल्ट कवर ना बदलें। हम मेहमान के जाने के बाद इसे तुरंत बदल देंगे। यह एक नया है। इसे आज दोपहर बदला गया था। आपने इसे बदल दिया? मैंने इसे बदल दिया। क्या तुम इसे बदलते समय नहीं देखते? तुमने अभी भी पुराना बिस्तर ऊन लगा रखा है। मैंने इसे नए से बदल दिया है। अरे, मैंने कहा, क्या तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और सेट बदल दूंगा। क्या तुमने इसे बदल दिया? बदल दिया। यह आदमी सच में। चादरें स्पष्ट रूप से नई थी, लेकिन उसने कहा कि यह गंदी थी। ठीक है, सो जाओ। ओह, कृपया कमरा सफाई के लिए 21,119 को एक रोल टॉयलेट पेपर भेजें। उसे अनदेखा करो। हम अब ऑफ ड्यूटी हैं, सो जाओ। यह काम नहीं करता है ना? इसमें क्या गलत है? छोड़ो, मैं आगे चलता हूँ। अगर तुम अब जाओगे, वे भविष्य में किस तरह की गड़बड़ी करेंगे? तुम्हें करने देंगे। दीदी, मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो, अगर कल पूछा जाए तो तुम कहना कि तुम सो रहे थे। कल मिलते हैं। अरे, मैं जाऊंगा या फिर मैं अच्छी तरह से नहीं सो सकते। इसे ले लो और वहां जाओ। आपका टॉयलेट पेपर। तुम अभी भी वहां क्यों हो? हाँ, बाकी सब ऑफ ड्यूटी हैं। तुम्हारे कमरे की सफाई कितने लोग करते हैं? 2। 2 लोग पूरे होटल की सफाई करते हैं। हाँ। यह थकाऊ नहीं है। कोई बात नहीं, लीडर ने कहा कि कुछ समय बाद लोगों को भर्ती किया जाएगा। कृपया जल्दी आराम करें। 1 मिनट रुकिए। आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। आप होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। मैंने इसे कुछ दिन पहले ही किया था। कोई प्रशिक्षण नहीं। छोटे वांग, आप यहाँ के लीडर हैं। ठीक है, क्या हाल है?
मैं आपके होटल को कुछ सलाह देना चाहता हूँ। उसे एक कागज का टुकड़ा दो, उसे लिखने दो। रुको, तुम्हारा रवैया क्या है? तुम ग्राहकों के प्रति बहुत अनादर दिखा रहे हो। क्या आपके कोई सुझाव या शिकायत है? क्या मैंने तुम्हें लिखने को नहीं कहा था? मैं कभी भी आपके युंजू होटल में नहीं आऊंगा। क्या तुम हमारे यहाँ आना पसंद करते हो? तुम्हारे लिए अकेले रहना बुरा नहीं है। अरे यहीं रुको। मैम, हाँ तुम। अब मैं तुम्हारे होटल का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। क्या तुमने ज्यादा शराब पी ली है? तुम कौन सी प्याज हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी हरी प्याज हूँ? मिस्टर वांग, मिस्टर वांग। ओह विजय, तुमने सच में मुझे निराश किया। कंपनी का वित्त ऐसा कैसे हो गया? तुमने यह कैसे किया? मुझे ऊपर समझाने दो कि कैसे समझाऊं। मिस्टर वांग, शहर में हाल ही में कुछ और होटल खुले हैं। इसने हमारा बहुत सारा व्यवसाय चुरा लिया है। मैं भी इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने हल निकाल लिया? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभा। हमारा समूह इस दिन तक आया है, यह सब प्रतिभा के कारण है। ग्राहकों के लिए वे जमीन पर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क क्लर्क, वे कंपनी का चेहरा है। यह नाम कार्ड है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम आमतौर पर अपने कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हो? वैसे ये बुद्धिमान शब्द जो तुमने मुझे बताए, मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ। तुम उन्हें इसके बारे में बताओ। तुम इसे समझते भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं क्या? मैं यहां कई बार आ चुका हूं। कल रात मैंने कमरा खोलते समय फ्रंट डेस्क को आईडी सूट नहीं दिया। क्लर्क ने इसे खोल दिया। क्या यह काम करता है? यह हमारी अंतिम सीमा है। अगर मैं अपराधी हूं तो क्या होगा? क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? नहीं, ये जियो लियू एक पुराना कर्मचारी है। हम पुराना कर्मचारी। पुराने कर्मचारियों को नई समस्याएं होती हैं। कृपया मुझे एक और मौका दे, मैं निश्चित रूप से इसे बदल दूंगा। ठीक है। उस सफाई कर्मी का नाम क्या है? ओ तियान जियोमेई। मैंने उसे कुछ बार परखा। अगर युंजू होटल के सभी कर्मचारी उसके जैसे होते, ही चोऊ का व्यवसाय अच्छा नहीं होता। तुम उस तियान तियान को कहां रखने वाले हो? तियान जियोमेई। हाँ, तुम उसे मेरे पास बुला लो। अरे जियो भाई, जियो भाई। अरे उपाध्यक्ष लियो, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। ओह, ये हमारे बॉस वांग जोंगवांग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बॉस वांग, सर। यह क्या तुमने इसे गिरा दिया? हाँ, यह सही है। यह मेरा है। मेरे दिमाग को देखो। वापस आपको धन्यवाद। आ जाए। अरे इसे ले लो। मैं यह पैसा नहीं ले सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं काफी नहीं हूं, तो मैं कुछ और बैग ले आऊंगा। तुम सच में ऐसा नहीं मतलब नहीं रखते। मैं सच में यह पैसा नहीं चाहता। धन्यवाद। अरे नमस्ते सर। क्या अच्छा है? तुम फिर से यहाँ हो। नमस्ते सर। आपका टॉयलेट पेपर। तुम अभी भी वहाँ क्यों हो? हाँ, बाकी सभी काम से निकल गए हैं। आपके कमरे को कितने लोग साफ करते हैं? 2 लोग पूरे होटल को साफ करते हैं। हाँ, कृपया जल्दी आराम करें। 1 मिनट रुकिए। आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। आपको होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। पता नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मालिक होंगे। हाँ। ओह, तियान तियान क्या? तियान जियोमी। तोदा ज्योमी। आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद। मैं आपको लियू काइक्सुआन की जगह लेने दूंगा। होटल के अध्यक्ष बने। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं। मैं अभी होटल आया हूँ। कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। मैं यह नहीं कर सकता। श्रीमान वांग, मैं चुप हो जाता हूँ।
सीख नहीं सकता। मुझे जो पसंद है वह आपका चरित्र है। आपकी शिक्षा क्या है? जूनियर कॉलेज। इससे पहले आपने क्या किया? उन्होंने गांव में एक छोटी दुकान खोली थी। क्या मैंने आपसे पूछा? आप बाहर निकल जाइए। अरे बैठ जाइए। जाइए, शहर में काम करने आए। मैं गुस्से में शहर चला गया। किससे नाराज? मेरे साथ आओ। अपने आप से। मैं अपना जीवन गांव में नहीं बिताना चाहता। ठीक है, अच्छा कहा, आपके साहस के साथ। मुझे लगता है कि आप पर्यवेक्षक की स्थिति के लिए योग्य हैं। श्रीमान वांग, मैं वास्तव में यह नहीं कर सकता। आप मुझे वास्तव में काम करने देंगे? ठीक है, मुझे दूसरों का ध्यान रखने दें। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। होटल का लॉबी मैनेजर बनने के बारे में क्या ख्याल है? लॉबी मैनेजर। मुझे अब आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है। कॉमरेड तियान जोमेई, हमारे यूंजू होटल के लॉबी मैनेजर के रूप में। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान हमारे होटल का काम हमेशा वाइस प्रेसिडेंट लियू के जिम्मे रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान हमारा होटल बद से बदतर होता गया। मैंने ग्रुप से निर्देश ले लिए हैं। आज से शुरू करो। वह सिर्फ लॉजिस्टिक्स का जिम्मा लेंगे। अब कोई भी होटल निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं, सभी लोग, आप हमारे यूंजू होटल को अपना घर समझें। जब तक आप इसे घर नहीं समझेंगे, यहां आपको परिवार नहीं माना जाएगा। हमारा यूंजू होटल यहां गड़बड़ करने वालों का स्वागत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वे जल्द से जल्द छोड़ दें। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, मैंने एक सफाई कर्मचारी को क्यों प्रमोट किया? लॉबी मैनेजर, यह बहुत आसान है। वह अपने ग्राहकों को पूरे दिल से सेवा दे सकता है। ग्राहकों की सेवा करना हमारे होटल की सेवा करना है। होटल की सेवा करना खुद की सेवा करना है। अगर बाकी लोग अच्छा करेंगे, मैं भी प्रमोट कर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे यूंजी होटल की समस्या इतनी गंभीर होगी। वापस जाने के बाद तो आज मेरी कई बातों पर गौर करें। मैं कल से शुरुआत करने की उम्मीद करता हूं। हमारा यूंजू होटल एक बिल्कुल नया रूप लेगा। तुम कर सकते हो। बस कुछ ही दिन हुए हैं। सफाई कर्मचारी से लॉबी मैनेजर तक। क्या मैनेजर? मुझे नहीं पता। लॉबी मैनेजर क्या करता है? तुम्हें क्या नहीं पता? क्या यह सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है? तुम किसकी देखभाल करना चाहते हो? तुम किसे डांटना चाहते हो? दीदी, अब तुम मैनेजर हो। भविष्य में मेरा अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो। दीदी, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में अविवाहित हो? मैं अविवाहित हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? कोई बात नहीं, बस पूछ रहा हूँ। मैनेजर तियान, श्री वांग ने आपको अपने ऑफिस बुलाया है। अच्छा, समझ गया। मैं पहले जाता हूँ। हम मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है? मीटिंग में तुमने बोला क्यों नहीं? मेरी हिम्मत कैसे होती? लीडर के सामने अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। कौन? मैं वाइस प्रेसिडेंट लियू हूँ। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट लियो। श्री यू। अरे मुझे श्री लियू मत बुलाओ। क्या तुम ऐसे हो? नहीं, अरे अब से मुझे छोटा लियू बुलाओ। यह कैसे चलेगा? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? अच्छा, अब तुम मैनेजर हो। इस साधारण हॉस्टल में मत रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा अरेंज किया है। ये सिंगल रूम है। तुम वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। यह ठीक है। यहाँ की सुविधाएं बहुत साधारण है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैं यहाँ रहकर यिंगजी के साथ बातें कर सकता हूँ। तुम्हारे बिना अकेले रहने की आदत नहीं है। ओह, सच में? सच में? तो
अगर तुम्हारा मन बदले तो कभी भी मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो तुम जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दीदी, क्या तुम सच में नहीं जा रही? नहीं जाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा। हे। यह बहुत मुलायम है। आओ और अपने ऑफिस को देखो। क्या तुम संतुष्ट हो? मेरे पास अभी एक ऑफिस हो सकता है। अब तुम मैनेजर हो, तुम्हारे पास एक ऑफिस होना ही चाहिए। धन्यवाद मिस्टर वांग। तुम्हारा अच्छा काम मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। मिस्टर वांग, अगर मैं अच्छा नहीं करता तो कृपया मुझे बताएं। अगर तुम मुझे बदलो तो कोई बात नहीं। तुम देखो, अपने आप पर विश्वास रखो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम सामान पैक करो। बहुत बड़ा। मिस्टर यांग, नमस्ते। इंजी, नमस्ते मैनेजर दिया। मुझे ऐसे मत बुलाओ, अजीब। अब तुम मैनेजर हो, यही कहा जाता है। चलो अगले वाक्य है। तुम्हें मुझे शाम में ही बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर जाते समय मैनेजर दिया बुलाऊंगा। ऑफिस के बाद मैं तुम्हें बहन बुलाऊंगा। हाँ, ऐसे है। क्या तुमने पहले किसी और होटल में काम नहीं किया? लोगों के लॉबी मैनेजर क्या करते हैं? दूसरे मैनेजर बस कुछ नहीं करते। जिसे पसंद नहीं उसे डांट दो, बस यही करो। खैर, वैसे भी यह सिर्फ अंडे में से हड्डी निकालने जैसा है, कुछ नहीं करना। मुझे समझ में आ रहा है। बहन, क्या तुम ऊपर वालों को रिपोर्ट कर सकती हो? जल्दी से कुछ और सफाई कर्मी नियुक्त करो। मैं अभी अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ। मुझे ज्यादा काम करने से डर नहीं लगता। मुद्दा यह है कि तुम्हें वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। तीसरी मंजिल 2301 से 2305 के मेहमान चेकआउट कर रहे हैं। तुम जाकर देखो। फिर सफाई हो गई। समझ गई बहन? मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो। कृपया अंदर आएं। शाओमी, श्रीमान वांग, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठिए और बताइए। धन्यवाद श्रीमान वांग। ओह श्रीमान वांग, मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। बताइए। खैर, हमारे होटल में अभी केवल एक सफाई कर्मी है। इतने सारे कमरों की सफाई करनी है। मैं अकेले बहुत व्यस्त हूँ। क्या आप कुछ और लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं? ल्यू कैक्सवान ने मुझे बताया, अभी सफाई कर्मी मिलना मुश्किल है। वह इस पर काम कर रहा है। जब से मैं आया हूँ, वह इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है। इतना समय बीत गया, उसने कुछ नहीं सोचा। दूसरी जगहों पर सफाई कर्मी क्यों मिल जाते हैं? हमें नहीं मिल रहे। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? वेतन बढ़ाओ। हाँ, अभी हमारे सफाई कर्मी का वेतन 3,500 रुपए प्रति महीना है। दूसरे होटल अधिकतम 3,200 देते हैं। हम बहुत पैसा देते हैं। इसके अलावा अगर हम सफाई कर्मी को वेतन बढ़ाए, दूसरे विभागों का क्या होगा? अगर सभी वेतन बढ़ाना चाहे, यह तो अव्यवस्था हो जाएगी। मैं समझ गया। श्रीमान वांग, मेरे पास एक विचार है। पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। बताइए। जब तक सभी सफाई कर्मी नहीं आ जाते, कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक दिन के लिए सफाई का काम करना होगा, जैसे स्कूल में ड्यूटी वाले छात्र करते हैं। सफाई कर्मी कब एक साथ आएंगे? यह योजना रद्द है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, सभी को पीएनजी के काम का महत्व समझाइए। नहीं तो कुछ लोग हमेशा पीएनजी को नीचा समझेंगे, हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझेंगे। बिल्कुल सही। जैसा आपने ऐसा करें। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। श्रीमान वांग, आपको भी भाग लेना होगा। मैं हाँ। मैं तो भूल ही जाऊंगा। आप नेता हैं, आपको उदाहरण देकर नेतृत्व करना होगा। ठीक है।
उपाध्यक्ष लियू, मुझे यह करने दो। अनपेक्षित रूप से मैं एक होटल का प्रतिष्ठित उप महाप्रबंधक हूँ। चादर बिछाने का काम कर सकता हूँ। कल आपको यह फिर से नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता होना चाहिए कि आज मुझे उसे नहीं किराए पर लेना चाहिए था। आप उसकी शिकायत नहीं करने वाले, है ना? ऐसा नहीं होगा। ये तियान जियोमेई, उसके पास न तो अनुभव है और न ही शिक्षा। श्री वांग का सिर क्यों गर्म है? उसे पदोन्नत कर दिया। चिंता मत करो, वो एक खरगोश की पूंछ है, बढ़ नहीं सकती। बस देखते रहो, वो जल्द ही दुर्भाग्यशाली होगा। उपाध्यक्ष लियू वास्तव में एक बहुत अच्छे प्रबंधक हैं तियान। लोग वास्तव में कष्ट सह सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। वो पूरे होटल में इतने सारे लोगों में से एक है। फिर श्री वांग ने उसे कैसे नोटिस किया, मैं आपको बताता हूँ क्या? वो चाले चल रहा होगा। सच में? इस व्यक्ति को चेहरा पहचानता है, लेकिन दिल नहीं। बस उससे सावधान रहो। मैं यहाँ झपकी ले रहा हूँ। बाकी का काम मेरे लिए कर दो। ठीक है। अरे यिंग, बस तुम। उपाध्यक्ष लियू कहाँ है? हाँ हाँ। क्या वह कहीं और है? वह कहाँ है? मत पूछो। क्या उसने कुछ नहीं किया? दूसरों के बारे में क्या? आवाज धीमी करो। वह दूसरे कमरे में सो रहा है। सो रहा है। उसने कभी यह काम कहाँ किया है? मैं उसे देखकर वास्तव में थक गया था। इंजी, मेरी बात सुनो। अब तुम वापस आराम करने जाओ। आज का बाकी सारा काम उससे करवाओ। यह कैसे काम करेगा? चाहे कुछ भी हो, वह भी एक नेता है। नेताओं और ड्यूटी पर नेताओं के बीच कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि श्री वांग ने भी भाग लिया। उसे आलसी होने का क्या कारण है? दीदी, मेरी सलाह सुनो। तुम अभी मैनेजर बनी हो। अभी तक पैर जमे नहीं है। किसी को नाराज मत करो। वाइस प्रेसिडेंट लियू किसी भी हालत में तुमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया, तुम्हारे लिए एक ही चीज पकड़ना काफी है। बड़ी बात नहीं है कि मैं इस मैनेजर की नौकरी छोड़ दूं। ऊपर जाना आसान है, नीचे आना मुश्किल। अगर ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ले, तुम अपना चेहरा कहाँ रखोगी? तुम अभी भी इस होटल में क्यों रह रही हो? थूक के छींटे तुम्हें डुबो सकते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अच्छा भाभी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस तियान जियोमेई पर नजर रखने में, समझी? समझ गया, समझ गया। वो अभी लॉबी मैनेजर है। श्री लियू और श्री वांग जल्द ही आएंगे। श्री वांग, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अरे, आज मैं सफाई कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ। कल मैंने किसी को ऑनलाइन शिकायत करते देखा। हमारे केटरिंग विभाग का सेवा व्यवहार अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है क्या चल रहा है? पता नहीं। खुद ही ढूंढो। यह इंटरनेट का जमाना है। ये काफी शायद हमारे लिए अपरिवर्तनीय परिणाम ला सकती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ो। अरे, श्री वांग। नमस्ते। श्री लियू। श्री वांग, अगर तुम थक गए हो, तो काम करने से पहले थोड़ा आराम करो। अरे, मैंने सोचा तुम कहोगे अगर मैं थक गया हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? यह कैसे चलेगा? जिसका काम है उसे ही करना चाहिए। हाँ, अच्छा कहा। इसे कहते हैं हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले। हाँ हाँ हाँ। चापलूस। लियू शोफू, मैं तुमसे धोखा खा गया। किसने तुम्हें धोखा दिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रदूषण इतना गंभीर होगा। ठीक है, तुम मेरे लिए आधे महीने का समय खरीद सकते हो। मैं जल्दी से सुधार करता हूं। आधा महीना ठीक है, बस आधा महीना। नहीं, फिर तुम अपने शब्दों पर भरोसा कर सकते हो। गिनती पूर्ण अंगणित। नमस्ते। क्या? ग्राम समिति यहां है। जल्दी जाओ। इसे क्या कहते हैं? स्पष्ट करो। 10 साल से अधिक काम के बाद स्पष्ट करो। ये काम नहीं करता। मेरी बात सुनो। तुम पहले वापस जाओ।
जब तक ये हो जाए। बस पैसा, अच्छी बातें मत कहो। चलो वापस चलते हैं। तुम मुझे भुगतान करोगे? ये वो वेतन है जो हमें अभी मिला है। बस रुको। ठीक है, रुको कहो और कुछ पैसे दो। मैं लियो गुइक्सियां तुम्हें कैसे नाराज कर सकता हूं? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अंकल लियो, ये पर्यावरण समस्या हल नहीं हुई है। सीमेंट फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करना होगा। मैंने नहीं कहा कि मैं इसे हल नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। मैं फिर से कहता हूं, दोस्तों, पहले पानी के स्टैंड पर वापस जाओ। अस्थायी रूप से बंद नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। नहीं, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? लियो शोपो, तुम क्या करना चाहते हो? अपने लोगों को जल्दी से तितर बितर करो। ठीक है, चलो चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है। बत्तखों को खिलाने के बाद बाल्टी धोना याद रखो। अरे जुंजी, तुमने कितनी बत्तखों का इस्तेमाल किया? गिनती नहीं की? नहीं, समय समय पर कुछ मर जाते हैं। अब कितने बचे हैं कौन जानता है? इतने सारे बत्तखों को तुम कैसे गिन सकते हो? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो बस गिनती करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और फिर खिला दो। अपना काम करो। 1 2 3 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े। समूह। तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। चाची, पहले वापस चली जाओ। ठीक है, फिर हम पहले वापस चलेंगे। चलो फिर। तुम पहले वापस जाओ। मैं यहाँ का इंतजार कर रहा हूँ। चाची, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी नहीं जा रहा। मेयर यहाँ है। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बस अपने आप चले जाओ। मैंने नहीं कहा कि मैं वापस जा रहा हूं। तुम वापस नहीं जा रहे। मैं क्यों वापस जाऊं? चाची, जियाओ फेई, माफ कीजिए, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे पापा की गलती है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने सारे कर्मचारी, किसी पर भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठ सकते हो। जरूरत नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुर्सियां ले आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कैसे खड़ा रख सकता हूँ? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हट जाओ। आराम करो। मैं जिन हाई के साथ चलूंगा। जरूरत नहीं, तुम सब यहाँ इंतजार करो। मुझे बस जियाओ फेई से कुछ बातें करनी है। ठीक है। जीजी के, मेरे पिताजी के बारे में क्या? घर में तुम्हारे जीजाजी के लिए। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ? सब ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? आज सुबह की बात छोड़ो, रात का खाना मुझे बताने दो। ठीक है, बात करना बंद करो, या फिर डायरेक्टर मेंग को मुझे बताने दो। ठीक है। उसने कहा कि उसके पास वही है जो मैंने कहा। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा कहा। कुछ तो बोलो। क्या तुम सब अभी बहुत अशिष्ट नहीं थे? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? लियू गुइकियान, ये सब क्या हो रहा है? हमें स्टेशन के सामने काम करने की अनुमति नहीं थी। हमें मजबूर भी किया गया। मेयर, सीमेंट फैक्ट्री अब गंभीर रूप से प्रदूषित है। जियांग तांगशान गांव समिति के लिए इसे रोकने का अधिकार है। अगर प्रदूषण है तो क्या हम सुधार नहीं कर सकते? आपको हमें कुछ समय देना होगा। तुम अब हर दिन पहले की तरह उत्पादन कर रहे हो।
सुधार का कोई इरादा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि हमारा सुधार का इरादा नहीं है? मैंने कर्मचारियों से पूछा, हर दिन पहले जैसा ही है, क्या करें? क्या ये सुधार है? तियान बाओशान, तुम क्यों नहीं बोलते? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी सीमेंट फैक्ट्री के प्रक्रियाएं पूरी हैं। लियू शोफू ने कहा कि उन्होंने पहले भी निरीक्षण किया है। जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो है, जब वो आता है तो हम क्यों अयोग्य हो जाते हैं? पिताजी, देश अब पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देता है। पहले योग्य होने का मतलब अब योग्य होना नहीं है। क्या तुम विश्वास करते हो? हम फिर से परीक्षण कर सकते हैं। बेटी, तुम्हें अपने पिताजी को अच्छी तरह समझाना होगा। कार आगे बढ़ रही है, इस बार यह क्रूर है। तुम मुझ पर दोष नहीं लगाते कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं झुकी, है ना? कैसे हो सकता है? इतना समझदार। ओह, सही है। क्या शिजी ने हाल ही में आपसे संपर्क किया है? नहीं। यह बच्चा इतना अवज्ञाकारी क्यों है? मैं बाद में उसे डांटूंगा। क्या तुम ठीक हो? मैं भी उसे खुद कॉल करना चाहता हूँ। जिन हाई, जब मैंने अभी सीमेंट फैक्ट्री के लोगों का सामना किया, क्या तुम छिप गए थे? नहीं, मैंने सब देख लिया। तुमने ना कहा। मैं नहीं छिप रहा हूं। मैं इसे चक्करदार घेराबंदी कहता हूं। ओह प्रिय, मैं वास्तव में नहीं जानता। यह सफाई का काम वाकई आसान नहीं है। अगर थक गए हो तो आराम कर लो। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। मिस्टर वांग, पानी का एक घूंट ले लो। अरे, क्या यह मेहमानों के लिए है? मैं इसका कहा, मैं तुम्हें एक ड्रिंक लाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ओह, क्या ऐसा ही हुआ था? यह तुम्हारे पिता पर निर्भर करता है। तुम्हें बाद में उन्हें अच्छी तरह समझाना होगा। मैं अपने पिता को कैसे समझा सकता हूँ? तो फिर कौन उन्हें समझा सकता है? मेरी बहन मेरे पिता के पास है, उसकी बात का वजन होता है। कभी कभी मेरे पिता मेरी बहन की बात सुनते हैं। तो तुम अपनी बहन से उन्हें समझाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं बाद में अपनी बहन को कॉल करूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कॉल करता। मेयर जो कुछ देर में चले गए, शायद कुछ हुआ हो। सही है, ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। यहाँ तुम गाओ। क्या आप उन्हें अस्पताल ले गए? जल्दी से वापस आओ। घर में कुछ हुआ है। क्या यह गंभीर है? मैं आपसे छुट्टी मांगना चाहता हूँ। भाई, तुम क्या कर रहे हो? लगभग। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ढूंढो। क्या खो गया? मैंने कुछ नहीं खोया। कुछ बतख की खाद ढूंढो। नहीं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग? क्या मैं इसे देख सकता हूं? तुम समझ नहीं पाओगे। आलसी लोग आलसी नहीं। मुझे देखने दो क्या गलत है। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। दरवाजा बंद करो। चूंकि प्रदूषण एक सच्चाई है, फिर कहने को कुछ नहीं। रद्द करने से पहले की राय के अनुसार पर्यावरण संरक्षण योग्य होने के बाद हम फिर से काम शुरू करेंगे। भले ही पर्यावरण संरक्षण योग्य हो, वो दूसरे बहाने भी ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही, वो मुझे देख रहा है। हमें ये पसंद नहीं है। चाचा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से चलो और अच्छे से बैठो। तो नहीं, मुद्दे पर ध्यान देता हूँ। अच्छी बातें मत कहो। अच्छा काम किया। तुम्हारे गांव समिति में किसी ने रिश्वत ली। तुम्हें पता है रिश्वत लेना? मेयर, मैं अब गांव समिति को रिपोर्ट कर रहा हूं। कोई रिश्वत ले रहा है। मेरे बारे में किसने कुछ कहा? बस वो महिला कॉलेज छात्रा गांव अधिकारी मेंगशान। ये असंभव है। क्यों नहीं? अगर मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं तो मेरे पास सबूत है। कौन सीख सकता है? तुम्हें पता है? बिल्कुल मुझे पता है। कौन है? मैं।
मुझे फिर से मत गिराना। ये क्या बकवास है? पोषक तत्व का घोल? ठीक है, मैंने सोचा ये चावल की शराब है। क्या ये चीज विशेष रूप से पौष्टिक नहीं है? तुम इसमें अभी भी बतख की खाद क्यों डालते हो? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए। यहां से जाने मत दो, यहां और डालो। तुम्हें क्या हुआ है? छी, बाहर जाकर थूक दो। किस लिए? और डालो। धन्यवाद। बहुत प्यास लगी है। धन्यवाद। अरे जिन्हाई भाई, क्या तुमने अब कंप्यूटर से हिसाब रखना सीख लिया है? सुप्रभात। मुझे अच्छी समझ है। पारदर्शी। तुम इसे नीचे खींच सकते हो। यह क्या बकवास है? सीटी बजाना बंद करो, ठीक है? चाची, क्या तुम मेरा कुछ मान रख सकती हो? क्या मान? सियाओ फेई कोई बाहरी नहीं है। ओ पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों के लिए कुछ पानी की बोतलें ले आओ। काफी उदार। इस पानी की कोई कीमत नहीं है। हे भगवान, लियू शोफू, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? मिनरल वाटर की क्या कीमत है? तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यूजेन, तुम अपना पी लो। एक पैसा भी नहीं। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। क्या कल रात मेंगशान ने अंकल लियू से 10,000 युआन वसूले थे? हाँ। क्या मेयर ने इसे स्वीकार किया? लियू शोफू, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? यूजिन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे छोड़ दो। मेंगशान, गांव जाते समय मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम कहते हो तुम। मेयर, मॉन्सेंटो ने $10,000 नहीं लिए। मैं पहले ही पैसे लियू शोफू को लौटा चुका हूँ। लौटा दो। तुमने इसे कब लौटाया? तुम अपनी बेटी से पूछो। जियाओ फेई, क्या तुम्हारे पिताजी ने मुझे पैसे वापस किए? शीतियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं। नमस्ते श्री लियू। श्री तियान, वह अभी चले गए। वह घर वापस आए हैं। लेकिन जल्दी में। ओह, ठीक है। पहले तुम एक सुधार योजना बनाओ। योजना पास होने के बाद सुधार किया जाएगा। सुधार में कोई समस्या नहीं है। फैक्ट्री में इतने कर्मचारियों का क्या करूं? ग्राम समिति कोई रास्ता निकालेगी। तुम क्या करने वाले हो? मुश्किलों से ज्यादा समाधान है। मैं आपकी हर बात मानता हूं। मैं भी सहमत हूं। थोड़ा समय दीजिए। सीमेंट फैक्ट्री ने कई कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। अगर आप अनुबंध तोड़ते हैं, हमें बहुत नुकसान होगा। तुम्हें कितना समय चाहिए? लगभग 1 महीना। आगे देखो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। नियम होते हैं। बातचीत की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मेरा नुकसान क्या होगा? लियू गुइकियान, तुम्हारे द्वारा बताए गए अनुबंध कहाँ हैं? कुछ शहर में, कुछ जिले में भी। तुम बाद में उनके नाम मेरे फोन पर भेज सकते हो। मैं समझ लूंगा। देखता हूं कि क्या अनुबंध जल्दी खत्म किया जा सकता है। ठीक है। जब तुमने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, मैंने एक बार सबसे एक सवाल पूछा था। क्या तुम खुश हो? मुझे उम्मीद है कि तुमने जो कहा था वो नहीं भूलोगे। मेयर जो ने क्या कहा? शहर हमारे फैसले का समर्थन करता है। इससे पहले कि वे राजनीतिक सुधार रिपोर्ट लाए, सभी उत्पादन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दो। बढ़िया। इसे कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन बुरा है? उसने अग्रिम भुगतान छोड़ा। ये बुराई है। हम इसे कमाए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम सबसे बुरे हो। चीफ, हम जीत गए। मैं समझता हूँ कि तुम खुश क्यों नहीं हो। मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे कर्मचारियों के साथ क्या करूं। मैं तुमसे बहस करने में बहुत आलसी हूं। हेलो पापा। क्या तुम घर गए थे? नहीं, मैं सीमेंट फैक्ट्री में हूं। क्या तुम ठीक हो?
मैं क्या कर सकता हूँ? भले ही लियू शोफू को कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ होना असंभव है। मेरी बहन थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। मैंने उसे सीमेंट फैक्ट्री में तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। तुमने अपनी बहन को बताया? तुम और मेरे जीजाजी में झगड़ा हो गया। क्या मैं नहीं बता सकता? तुम बिगड़ैल बच्चे, तुम बस खा पी कर बैठे हो, कोई सहारा नहीं। अच्छा, जल्दी से अपनी बहन को लेकर घर आओ, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। छोटी वापस आ गई है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें घंटी का हल निकालना होगा। अपनी बेटी को कार आगे बढ़ाने देना अच्छा होगा। सूलिंग, मिस्टर लियो, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम छुट्टी नहीं कहते? छुट्टी पर नहीं, जल्दी से मुझे 4 चतुर दिमाग वाले ढूंढो। मेरे ऑफिस में आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग सब सीमेंट फैक्ट्री के हो। बड़े भाई, वो भी लियू शोफू के लिए मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। अब सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के खतरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, जो चाहो कहो। मैं बस पूछना चाहता था, हमारी तनख्वाह नहीं रुकेगी ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मिस्टर लियू वैसे व्यक्ति है जो कर्ज नहीं चुकाते? इसके अलावा वाटर प्लांट अभी बंद नहीं हुआ है। मुंह खोलो और बंद करो। ऐसा है, इतना डरावना। आप लोगों की बात सुनते हैं। श्री लियू को अभी सबसे ज्यादा चिंता की जरूरत है। अगर सीमेंट फैक्ट्री वाकई बंद हो गई, हम दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये कहाँ नहीं सूख रहा है? हमें जो मजदूरी बकाया है वो कभी ना कभी तो चुकानी होगी। अगर श्री लियू भाग सकते हैं तो मंदिर से भिक्षु भी नहीं भाग सकता। ठीक है, बात करना बंद करो। मैं गलत था, सच में बहुत गलत। किसने कहा कि हमारी सीमेंट फैक्ट्री बंद होने वाली है? मेरे साथ लियू शोफू यहाँ है। ये सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। क्या ग्राम समिति सहमत होगी? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज से शुरू करो। तुम पांचों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे मिलना बहुत अच्छा है। सनशुलिंग, अब आप कर्मचारियों को वापस काम पर आने के लिए सूचित करें। ग्राम समिति के बहुत करीब वाले किसी को भी सूचित न करें। उन्हें बताओ, जिसने भी सीमेंट फैक्ट्री को इस मुश्किल समय से निकालने में मदद की, बाद में 2 गुना वेतन मिलेगा। हाँ, कर दो। दीदी, गोदाम भरा हुआ है। हमारे पापा कैसे हैं? हमारे पापा ठीक है। यह सब क्या हो रहा है? आप बाद में हमारे पापा से पूछ सकते हैं। माँ, मेरी घड़ी वापस आ गई है। ओ, पापा, 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 मेरी बहन वापस आ गई है। आप आए हैं। क्या अब बेहतर है? वो वापस है। मैं वापस आ गया हूँ। तुम कौन हो? पापा, मैं जियोमेई हूँ, आपकी बेटी। निर्देशक, पानी पी लीजिए। ओह, ओह, अभी तो मैं सच में डर गया था। तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहे हो? मैं भी इंसान हूँ। क्या मैं नहीं डर सकता? अगर मेयर झू समय पर नहीं पहुंचे होते। अभी तुम कहाँ लेटे हो? चेन हाउकिन, चेन जियोकिन, मेरे लिए बाहर आओ। चेन जियोकिन। जियो में तुम कब वापस आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
दिल इतना क्रूर क्यों है? अरे ज़ियोमेई, ज़ियोमेई, कुछ बात करनी है। मैं अभी उससे बात नहीं कर सकती। आज ज़ियोमेई चेयरमैन जे को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारे पापा भी जिम्मेदार हैं। अब तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं। चेन जियोकिन, मेरे पापा बड़े हैं, चाहे वे कितने भी गलत हों। क्या तुम आज जो हो वह मेरे पापा के बिना हो सकती थी? जियोबी, शांत हो जाओ। मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती। मुझे परवाह नहीं। मैं नहीं रोक सकती अगर तुम मुझ पर इशारा करो, लेकिन तुम मेरे पापा को धमका नहीं सकते। मेरे पापा अच्छे हैं। मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। ज़ियोमेई, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? क्या मुझे कुछ हुआ है? पापा, काम बंद करो, यह गैर कानूनी है। हो, कुछ हुआ है। मैं आगे इसी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस ऐसे ही करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। पापा, घर चलो। ऐसा मत करो, कोई स्थिति है। अरे वो कहा गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साथ में नमस्ते कहो। हाँ 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 हाँ। पापा, एक घूंट दलिया पी लो। तुम रात का खाना नहीं छोड़ सकते। दादा, क्या तुम मरने वाले हो? बकवास मत करो। मेरी बेटी, अगर पापा चले गए तो क्या होगा? तुम्हें क्यान क्यान का अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम इस संपत्ति का आधा हिस्सा अपने भाई के साथ बांटोगी। याद रखना, तुम भाई बहनों को साथ रहना चाहिए। हजार पापा। बात करना बंद करो। कियान कियान, अब सो जाओ। दादाजी ठीक है? दादाजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। छोटा काला, जल्दी से कियान कियान को सुला दो। क्या बच्चों के लिए देखना अच्छा नहीं है? ठीक है, यहाँ चली जाती है। माँ के साथ सो जाओ। हाँ 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 हाँ। नमस्ते। तुम यहाँ क्यों हो? ओह प्रिया, क्या मैंने नहीं सुना कि तुम बीमार हो? मैं जल्दी से तुम्हें देखने आया। हाँ, धन्यवाद। दिन में ठीक है। यह अचानक ऐसा क्यों हो गया? हाँ, मुझे नहीं पता क्यों अचानक ऐसा हो गया। यदि नहीं तो जल्दी से अस्पताल भेज दो। इस बीमारी में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारी आंटी से बात करूंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं। मैं जा रहा हूं। मैं पहले बाहर जाता हूं। तुमने इस मेज पर मुर्गी की हड्डियां खाई? नहीं नहीं, ये एक पूरा गोदाम है। तुम्हारे मुंह में क्या हुआ?
ओह यो, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। ये क्या है? मैंने सुना तुम बीमार हो। मैंने तुम्हारे लिए कमल के बीज का सूप बनाया। सभी कर्मचारियों को तुरंत काम रोकने के लिए सूचित करो। स्विच बंद कर दो। मुख्य द्वार बंद है, कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। इतना अंधेरा। तुम क्या देख रहे हो? हमारे पिताजी को सूप खिलाना समझदारी है। यह गर्म है। बहन, क्या तुमने इसे ढूंढ लिया? हमारे पिताजी दो आंटी के प्रति आज्ञाकारी है। तुम क्या बात कर रहे हो? ओह नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पिताजी को दो आंटी में दिलचस्पी लगती है। पिताजी के मामलों में दखल मत दो। मैंने दखल नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पिताजी को एक पत्नी मिल जाए। इसे देखो पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस दो के पास से हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। बहन, तुम जाकर अच्छी तरह बात करोगी? अपना गुस्सा शांत रखो। पता है। हेलो हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ तियान जियो में नाम की कोई है? तियान जियोमेई, वह किस विभाग से है? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओह ठीक है, धन्यवाद। फ्रंट डेस्क 2110 मेहमान। इंस्टेंट नूडल्स खाओ, एक हैम सॉसेज, बाकी सब ठीक है। इसे मिल गया, मिल गया। हाँ, क्या तुम्हें और कुछ करना था? आगे। तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस नहीं जा रहा। जियो में गुस्सा मत होना, ठीक है? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मेरा गुस्सा शांत हो गया है। पिछले 10 सालों से मैं दूसरों के लिए जी रहा था। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। तुम अपने लिए जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है कि तुम यहाँ सफाई कर रहे हो। सफाई करने में क्या गलत है? मैं अभी कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा साफ रहेगा। मुझे आपत्ति नहीं है कि तुम गांव के निदेशक बनो। मुझे यहाँ काम करने से मत रोको। लेकिन मैं अभी तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कियान और मेरे पिता का अच्छे से ख्याल रखना। और मैं यहाँ सफाई कर्मी के तौर पर हूँ, किसी को मत बताना। श्याओमी, मेरी बात सुनो। क्या तुम मानती हो? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तुम इस बार आए हो।
क्या फैक्ट्री में काम करने आए हो या सिर्फ मुझसे मिलने? मुझे पता था तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए होगे। तुम वापस जा सकते हो। मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या हुआ? नहीं, उसे आधे दिन में वापस आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर वांग के साथ कोई हादसा हुआ होगा? तुम क्या कहना चाहते हो? वो हमारे लीडर हैं। भले ही मिस्टर वांग वापस आ जाएं, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी बात की चिंता करनी चाहिए। देखो, वह इस समय यहाँ नहीं है। हम आपके नेतृत्व में हैं। यह होटल कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, क्या अच्छा है? उस टर्नओवर को देखो, ये चौंका देने वाला है। सच में? यूफांग, तुम यहाँ के लीडर हो। ठीक है, क्या हुआ? मैं आपके होटल को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उसे एक कागज दो, उसे लिखने दो। रुको, तुम्हारा रवैया क्या है? तुम ग्राहकों के प्रति इतने अनादरपूर्ण हो। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव या शिकायत है? मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे युंजू होटल में नहीं आऊंगा। क्या तुम हमारे यहाँ आना पसंद करते हो? अकेले रहना तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। अरे, यहीं रुको। मैं? हाँ, तुम ही हो। वहाब, यह आपके होटल का डिप्टी जनरल मैनेजर है। क्या आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है? तुम कौन सा प्याज हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा हरा प्याज हूं? मिस्टर वांग। मिस्टर वांग, ओह विजय, तुमने मुझे सच में निराश किया। कंपनी का वित्त ऐसा कैसे हो गया? तुमने यह कैसे किया? मुझे समझाने दो कि ऊपर कैसे समझाऊं। मिस्टर वांग, शहर में हाल ही में कुछ और होटल खुले हैं। इसने हमारा बहुत सारा व्यापार चुरा लिया है। मैं भी इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने हल निकाल लिया? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभा। हमारा समूह आज इस दिन पर आ गया है। यह सब प्रतिभा के बारे में है। ग्राहकों के लिए वे जमीन पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क क्लर्क, वे कंपनी का चेहरा है। यह नाम कार्ड है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आमतौर पर अपने कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हैं? ये बुद्धिमान शब्द जो आपने मुझे बताए, मैं अक्सर उन्हें बताता हूं। आप उन्हें इसके बारे में बताइए। तुम इसे समझते भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहां कई बार आ चुका हूं। मैं कल रात चेक इन किया था। फ्रंट डेस्क को आईडी नहीं दी। वेटर ने इसे खोल दिया। क्या यह काम करता है? यह हमारी आखिरी सीमा है। अगर मैं अपराधी हूं तो क्या होगा? कुछ गलत हो गया। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लियू एक पुराना कर्मचारी है। पुराना कर्मचारी। एक नई समस्या आ गई है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से इसे बदल दूंगा। हम उस क्लीनर का नाम क्या है? ओह, तियान जियोमेई। मैंने उसका कुछ बार टेस्ट लिया। अगर युंजू होटल के सभी कर्मचारी उसके जैसे होते। होचो का व्यवसाय अच्छा नहीं है। तुम उस तियान को क्या लगाने वाले हो? तियान जियोमेई। हाँ, तुम उसे मेरे पास बुला लो। अरे, जियोबाई। अरे, उपाध्यक्ष लियो, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। आओ, ये हमारे बॉस वांग जोंगवांग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बॉस वांग, नमस्ते निदेशक। तुम गांव समिति के आधिकारिक खाते पर एक संदेश भेजो। सभी ग्रामीणों को सूचित करें। कल सुबह 9 बजे छोटे चौक में क्या एक कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आएंगे।
आने वाले हर व्यक्ति को एक उपहार भी मिलेगा। क्या उपहार? अभी के लिए इसे गुप्त रखें, जल्दी से अभी भेज दो। ओह ठीक है। इतने साल तुमने कभी पार्टी में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम योग्य हो या नहीं। इस बारे में तुम्हें संगठन की सुननी चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम पार्टी में शामिल होना चाहते हो? सोचो, तुम क्यों नहीं सोचते? ठीक है, मैं तुम्हें पहले पंजीकृत कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। नमस्ते बहन ली, क्या हमने वो रेडियो ठीक कर लिया? नहीं। क्यों? तुम ऐसे हो। कृपया गांव समिति के सभी लोगों को सूचित करें, दरवाजे सूचित करें। कल सुबह 9:30 बजे हम इस छोटे चौक में हैं। एक कार्यक्रम है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ आओगे। तुम्हें कहना होगा, आने वाले हर व्यक्ति को एक उपहार मिलेगा। क्या कार्यक्रम? अस्थायी रूप से गोपनीय। तुम्हें हर घर को सूचित करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। कृपया मुझे जल्दी सूचित करें। क्या ये पार्टी में शामिल हो रहा है? मैं ये नहीं कर सकता। आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। मुझे पता है कि पार्टी में शामिल होने के लिए संगठनात्मक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सर, क्या आपने यह गिरा दिया? हाँ, यह सही है। यह मेरा है। मेरे दिमाग को देखो। वापस आपको। धन्यवाद। आपका स्वागत है। ले लो। मैं यह पैसा नहीं ले सकता। अगर आपको लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, तो मैं कुछ और बैग ले आऊंगा। आप वास्तव में ऐसा नहीं मानते। मैं वास्तव में यह पैसा नहीं चाहता। धन्यवाद। अरे, नमस्ते सर। क्या अच्छा है? अगर आप नमस्ते सर। आपका टॉयलेट पेपर। आप अभी भी वहां क्यों हैं? हाँ, बाकी सब काम से छुट्टी पर हैं। आपके कमरे की सफाई कितने लोग करते हैं? 2 2 लोग पूरे होटल की सफाई करते हैं। हाँ, कृपया जल्दी आराम करें। 1 मिनट रुको। आपकी सेवा की भावना बहुत अच्छी है। आप होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। पता नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मालिक होंगे। हाँ, ओ। तियान क्या? तियान जियोमेई। तियान जियोमेई को आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद। मैं आपको लियू काइक्सुआन की जगह लेने दूंगा। होटल के अध्यक्ष बने। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं। मैं अभी होटल आया हूँ। कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। मैं यह नहीं कर सकता। श्री वांग, मैं चुप हो गया। सीख नहीं सकता। मैं आपके चरित्र की कद्र करता हूँ। आपकी शिक्षा क्या है? जूनियर कॉलेज। इससे पहले आपने क्या किया? उन्होंने गांव में एक छोटी दुकान खोली थी। क्या मैंने आपसे पूछा? आप बाहर जाइए। अरे, बैठिए। आप शहर में काम करने के बारे में क्यों सोचते हैं? मैं गुस्से में शहर चला गया। किससे गुस्सा था? मेरे साथ आओ। खुद से। मैं गांव में अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा कहा। आपके साहस के साथ मुझे लगता है कि आप पर्यवेक्षक की पोजीशन के लिए योग्य हैं। श्रीवांग, मैं वास्तव में यह नहीं कर सकता। आप मुझे वास्तव में काम करने देंगे? ठीक है, बाकियों का ख्याल मैं रखता हूँ। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। होटल का लॉबी मैनेजर बनने के बारे में क्या ख्याल है? लॉबी मैनेजर। मैं अब आधिकारिक तौर पर कॉमरेड तियान जियोमी को नियुक्त करता हूं। युंजू होटल का लॉबी मैनेजर। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान हमारे होटल का काम हमेशा उपाध्यक्ष लियू के अधीन रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान हमारा होटल बद से बदतर होता गया। मैंने समूह से निर्देश मांगे हैं। आज से शुरू करो। वह केवल लॉजिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है। अब किसी भी होटल निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं सभी आप हमारे युंजू होटल को अपना घर समझें। केवल आप इसे घर समझें। यहां आप परिवार की तरह हैं। हमारा युंजू होटल
यहाँ गड़बड़ करने वालों का स्वागत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वे जल्दी छोड़ दें। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, मैंने एक सफाई की नौकरी को क्यों प्रमोट किया? लॉबी मैनेजर, यह बहुत सरल है, केवल इसलिए कि वह ऐसा कर सकता है। ग्राहकों को पूरे दिल से सेवा दें। ग्राहकों की सेवा करना हमारे होटल की सेवा करना है। होटल की सेवा करना खुद की सेवा करना है। अगर बाकी सब अच्छा करेंगे, मुझे भी प्रमोशन मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे युंजी होटल की समस्या इतनी गंभीर होगी। वापस जाने के बाद तो आज मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। मुझे उम्मीद है कि कल से शुरू होगा हमारा युंजू होटल एक बिल्कुल नया रूप लेगा।